नमस्कार। हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे विकारी और अविकारी शब्द। तो चलिए सबसे पहले परिचित होते हैं कि आखिर शब्द क्या होते हैं। शब्द तो हम अपनी भाषा में अनेक इस्तेमाल करते हैं, आप भी करते ही हैं। तो चलिए मैं कुछ शब्द लिखती हूँ, कुछ शब्द आप सोचिए। जैसे किसी का नाम आलिया, खिलौना, पसंद, बाजार आदि। आप भी बहुत सारे शब्द सोच सकते हैं, पर हाँ, मैंने जो शब्द लिखे आपके मन मस्तिष्क में इन सभी शब्दों के कोई ना कोई अर्थ आ ही रहे होंगे। तो बिल्कुल सही है। अब हम जानते हैं कि शब्द आखिर होते क्या हैं। वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। देखिए ये सारे शब्द स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। सार्थक है, सभी का कुछ ना कुछ अर्थ है, और ये सभी ध्वनि समूह हैं जो कि वर्णों के मेल से बने हुए हैं। हर शब्द में कुछ ना कुछ वर्ण जरूर है। तो यही तो होते हैं शब्द। अब ये शब्द एक वाक्य में किस तरीके से प्रयुक्त होते हैं ये भी देखते हैं। चलिए इन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे आलिया ने खिलौना खरीदा। बन गया एक वाक्य। उन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करते हुए अपनी जरूरत के अनुसार एक और वाक्य बनाते हैं। जैसे आलिया को खिलौने पसंद है। तो हमने एक नया वाक्य बनाया। अब आपने क्या देखा? आपने देखा कहीं पर खिलौना था और कहीं पर क्या हो गया यही शब्द खिलौने, यानी कि वचन के आधार पर एक बदलाव हो गया। कहीं पर कारक बदल गया, यानी जब ये शब्द एक वाक्य में बंधे तो इनमें वचन के अनुसार, कारक के अनुसार या लिंग के अनुसार कुछ परिवर्तन हुए और ये व्याकरण के नियमों में बंध गए। बच्चों, अब ये शब्द शब्द नहीं है, अब वाक्य में आने के बाद बन गए हैं ये पद। तो देखें पद क्या होते हैं। तो देखिए शब्द वाक्य में प्रयोग के बाद स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि व्याकरण के नियमों, कारक, वचन, लिंग में बंध जाता है, तब वह पद बन जाता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि यही पद, जिन्हें हम शब्द के नाम से भी जानते हैं, आखिर इन्हें किन दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक है विकारी और दूसरे हैं अविकारी। अब विकारी, चलिए इसका अर्थ तो आप ही बताएंगे। एक मैं शब्द लिखती हूं, वह है लड़का, और हमने इसको वचन के आधार पर बदला। यह है एक वचन, और बहुवचन किया तो बन गया लड़के। इसी तरीके से इसी शब्द को चलिए लिंग के आधार पर बदलते हैं, पुल्लिंग से बना देते हैं स्त्रीलिंग, तो यही बन जाएगा लड़की। तो यानी कुछ बदलाव हो रहा है। इसका मतलब, विकार का मतलब हुआ बदलाव। क्या मतलब हुआ? बदलाव, यानी वो शब्द जो कुछ आधारों पर बदल जाते हैं। कौन से आधार? वचन के आधार पर, लिंग के आधार पर और कारक के आधार पर ही। जैसे तुम है शब्द है, तुमको बाजार जाना चाहिए, तुमने सपना देखा। तो देखिए कारक के आधार पर भी इनमें विकार उत्पन्न होता है, यानी कि बदलाव आता है। तुमने, तुमको, तो इस तरीके से ये शब्द कहलाते हैं विकारी शब्द। अब अविकारी देखिए, विकारी के आगे लग गया अ, यानी बदलाव
नहीं, ये जो शब्द हैं अपने भीतर कोई बदलाव नहीं आने देते हैं। जैसे इधर और, अचानक, तथा, यथा, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कोई बदलाव नहीं लाते। यही कहलाते हैं अविकारी शब्द। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि शब्दों का जो वर्गीकरण है वाक्य में प्रयोग के आधार पर तो विकारी और अविकारी हो गया। आखिर विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं? जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। इसी प्रकार क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक, समुच्चय बोधक। तो विकारी कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार के आपके सामने। अविकारी कितने हुए प्रयोग के आधार पर? 4 प्रकार के। तो कुल कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार के। हम व्याकरण में एक एक करके इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि इनके भेद कौन कौन से हैं, इन्हें किस प्रकार पहचाना जाता है एक पद के अंदर। जैसे आपको ये चित्र नजर आ रहा है, इसमें देखिए क्या बातचीत चल रही है। आहा, सुंदर घर और तुम्हारे परिवार को देखकर मुझे यमुना नदी के पास बने अपने घर की याद अचानक ही आ गई। अब इसमें प्रयोग के आधार पर संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है, क्रिया भी है, विशेषण भी है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मय आदि बोधक है, तो क्रिया विशेषण भी है। 8 प्रकार के आपको यहाँ पर पद मिलेंगे, लेकिन ये तो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो हम आने वाली क्लासेस में इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन तब तक आपके लिए मेरे पास एक कार्य है जिसमें आप सब नीचे दिए गए वाक्यों में बदलाव या विकार को ढूंढेंगे। इन वाक्य युग्मों को ध्यान से पढ़ेंगे और ढूंढेंगे कि क्या इनमें वचन, लिंग या कारक के कारण कोई बदलाव उत्पन्न हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है आप ये बदलाव तुरंत ढूंढ लेंगे। तो फिर अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। आप सभी का धन्यवाद।